बीटेक में सबको लगता है कि कंप्यूटर साइंस मतलब बीटेक में हम्म, इंजीनियरिंग लाइफ एंजॉय करते हाँ हैं हाँ कि हाँ हाँ, स्टार्टिंग के ठीक है। ये तो है। हाँ, फाइनल ईयर में आएंगे फिर देखेंगे प्लेसमेंट का हाँ हाँ, स्टार्टिंग। एज ए फ्रेशर which types of resume we should make? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर से ही हमें फोकस होकर पढ़ाई करना है। हम्म हमें ये नहीं सोचना है कि हम फाइनल ईयर में आएंगे तब प्रिपरेशन करेंगे, हम्म। ऐसा कुछ करेंगे। आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद लड़के गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, कुछ मालूम नहीं रहता, इंग्लिश देखकर टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। तो जैसे आज का वो जमाना नहीं है कि अब फाइनल ईयर में हम आएंगे फिर हम प्लेसमेंट के लिए हाँ हाँ सोचेंगे हाँ, कि अब प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम सीएस आईटी का तो बात बिल्कुल करेंगे। क्या हम फर्स्ट ईयर से हम पूरा कंसंट्रेट कर सकते हैं अपना सीएस? आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही समझना चाहिए। हम्म आपको जैसे स्टार्टिंग में ही आपने कुछ सी लैंग्वेज सीखा तो उसमें स्टार पैटर्न से क्वेश्चन होते हैं जिससे हमें सोचने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है हाँ हाँ, कि what let's is say use of DSA in real time? सो बेसिकली डीएसए स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। प्रोजेक्ट में देखा जाए लेट्स से आपने वेब डेवलपमेंट सीखा है तो आप वेब डेवलपमेंट की चीजों पे फोकस करो हमारी स्टैक में। लेट्स से आपने हायर करते हैं जावा पे इंटरव्यू, हर चीज डीएसए जैसे जो भी कोडिंग होता है जावा पर लेती है, लेकिन अंदर जाने के बाद किसी भी टेक्नोलॉजी पे डाल देती है। तो कुछ कंपनीज में क्राइटेरिया होता है कितना सीजी पे चाहिए हाँ वो हाँ चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 7 पॉइंट या 6 वो तो आपको बैठा लेते हैं। एंड आपको बताऊं तो एचआर बहुत ज्यादा टाइम आपके रिज्यूमे पे नहीं हाँ, लगाता है। नहीं लगाता, बेसिकली हाँ वो 7 से 10 सेकंड इंटर्नशिप में क्या होता है कि चाहे मैं बताऊं मेरा स्टार्टिंग में इंटर्नशिप लग हाँ गया था मुझे फिर क्लास जाने का मेरा फंडा हाँ खत्म हो हाँ गया था हाँ हाँ कि मैंने ओडी लगा ली थी कि मेरा हाँ इंटर्नशिप लगा मैं अपना इंटर्नशिप काम कर रहा था अपार्ट फ्रॉम जॉब। लेकिन अच्छा। वो हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि आप अगर बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सीएसआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे लड़के एडमिशन ले लेते हैं और क्या होता है वो 4 साल तक पढ़ते रहते हैं, बीटेक कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए। हमारा दोस्त था वो फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन में लगा था, सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन में लगा था, तो आज वो अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है। हमने उसके बारे में नहीं सोचा। तो क्या है कि अभी 4 ईयर कंप्लीट हो गया, मैं फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं कर पाया। तो हमने सोचा दोस्तों कि आज हमारे साथ अमन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, तो इनके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर हम बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो हमारा जैसे कि प्रिपरेशन है, बीटेक का प्रिपरेशन वो कैसे होने चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर से हमें क्या क्या सीखना चाहिए कि फाइनल ईयर में जाते जाते हमारे साथ एक जॉब हो या इंटर्नशिप का ऑफर या कोई ना कोई फाइनल ईयर तक ऑफर होना चाहिए, हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो हम जैसे कि हमारा स्ट्रेटजी कैसे होने चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या है कि हमने देखा बहुत सारे लड़के दूसरे ब्रांचेस से, कहने का मतलब कि यहाँ पर हम सीएसआईटी का तो बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन बहुत सारे लड़के ये भी होते हैं कि जैसे कि उन लोग का सीएसआईटी में जैसे कि ब्रांच नहीं मिल पाता, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता, तो वो लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल में एडमिशन ले लेते हैं। फिर भी वो अगर उनको प्रिपरेशन करना हो, उनको आईटी मूव करना हो, तो कैसे सीखना पड़ेगा। उन लोग भी जैसे सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन कर सकते हैं आईटी के। तो सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट को दोस्तों। हाय हाय अमन। हेलो सोनू। या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। So first of all, I would like to thank you for या calling me for this podcast. या And through this podcast, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, हाँ जो भी मैंने कुछ चीज़ें सीखी बीटेक में, हाँ वो अपने स्टूडेंट्स को जो भी हाँ कॉलेज में स्टेप इन करने वाले हों उनको कुछ अच्छा गाइड दे पाऊँ। हाँ मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, हाँ अप्रॉक्स 1 ईयर एक्सपीरियंस ही हाँ है कॉर्पोरेट में, पर हाँ जस्ट मैं भी स्टूडेंट लाइफ से निकला हाँ हूँ। हाँ तो हाँ जो भी चीज़ें मेरी गलतियाँ थी, जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, वीक पॉइंट्स थे, वो सब मैं शेयर करना चाहूँगा। हाँ, जैसे कि हम भी यही चाहते हैं कि जैसे एक कम एक्सपीरियंस वाला ही जैसे अच्छा गाइडेंस दे सकता है, क्योंकि अभी राइट, रिसेंट राइट। पास आउट हुआ है ना, तो हमें लगता है कि रिसेंट का क्या कंडीशन चल रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा कि यहाँ पे जानकारी दिया जाए, इसीलिए मैं आपको चूज किया। तो सबसे पहले बताइए कि जैसे इंजीनियरिंग में कोई लड़का एडमिशन लेता है, तो वो फर्स्ट ईयर में उसको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद लड़के गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, कुछ मालूम नहीं रहता, इंग्लिश देखकर, टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। तो जैसे हमें फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा चीजें, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी, क्या क्या बेस मजबूत करना चाहिए। मतलब स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर में तो जैसे हम्म बीटेक कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर कोर्स में तो हम्म मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें लोगों को सिखाई हाँ जाती है। हाँ जैसे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट्स ही होती हैं, हाँ तो उसमें आपके मैकेनिकल की चीज़ें भी होती हैं, सिविल की चीज़ें भी होती हैं, हम्म वर्कशॉप्स भी होती हैं। हम्म
तो हमें मतलब कि हमें मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में ही हमें टारगेट कर लेना चाहिए कि हमें इतना प्लेसमेंट लेना है, इस कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, हाँ, इस हाँ। टेक्नोलॉजी में पढ़ना है, क्योंकि आज का वो जमाना नहीं है कि अब फाइनल ईयर में हम आएंगे फिर हम प्लेसमेंट के लिए हाँ, हाँ, सोचेंगे हाँ। कि अब प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करते हैं। इतना मतलब इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया है, जो भी कॉर्पोरेट है उनको एक हाईली स्किल्ड कैंडिडेट्स चाहिए। उसके लिए हमें स्टार्टिंग से धीरे 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 मेहनत करते रहना है, ताकि हम आगे बढ़ के फोर्थ ईयर में आते आते एक अच्छा प्लेसमेंट क्रैक कर सके। अच्छा, अच्छा। तो फर्स्ट ईयर में जैसे कुछ देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस के शेड्यूल्स में कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक सी लैंग्वेज होता है, तो वहां से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जैसे बहुत कॉलेजेस में सी सिखाया जाता है, बहुत में पाइथन सिखाया जाता है, तो जो भी लैंग्वेज आपके कॉलेज में सिखाया जा रहा है, आपको कोशिश करना है कि आप उसके बेसिस को समझें कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते क्या हैं, उनके डेप्थ नॉलेज को जाए कि बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी कैसे क्या कंप्यूटर समझता है। प्लस कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आपको स्ट्रांग होने चाहिए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक स्ट्रांग करना चाहिए, पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट से आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं उसका आपके पास एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इस चीज का इतना स्कोप है, ये सब्जेक्ट्स हमें ये पढ़ना है ऐसे करके। तो जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में देखा है कि जैसे कि इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर जैसे कोई ज्यादा कोर ब्रांचेस पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ईयर में चाहे कोई भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, तो जैसे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो कोई जरूरत नहीं कि आपको कंप्यूटर साइंस पे ही फोकस करना पड़ता है। तो जैसे कि मैकेनिकल का भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक सब चीज पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि क्या हम फर्स्ट ईयर से हम पूरा कंसंट्रेट कर सकते हैं अपना सीएस पे? हाँ, मतलब क्यों नहीं कर सकते। देख, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको कोई भी चीज सिखाया जा रहा है, तो वो आपके कहीं ना कहीं माइंड को शार्प कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर साइंस लिया है तो आपको ओवरऑल मतलब कंप्यूटर साइंस पढ़ाया नहीं जाएगा, उसके अलावा सब चीज पढ़ाया जाएगा। तो कोई भी चीजें पढ़ाया जाता है एक वेल राउंड, मतलब कॉलेज सोचता है कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को थोड़ा सा हर चीज का एक्सपोजर दिया जाए ताकि वो किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट कर ले। लेकिन हमें फर्स्ट ईयर से ही टारगेट करना चाहिए कि मेन चीज, सिंस आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ताकि आप कोई भी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे जो भी रियल वर्ल्ड चैलेंजेस आ रही हैं आप उसको समझ सको, कैसे प्रॉब्लम है। तो उसमें में आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही समझना चाहिए। आपको जैसे स्टार्टिंग में ही आपने कुछ सी लैंग्वेज सीखा तो उस पर स्टार पैटर्न से क्वेश्चन होते हैं, जिससे हमें सोचने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है कि लेट्स से हमें कोडिंग के थ्रू ट्रायंगल बनाना है या कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने 12th में कंप्यूटर नहीं लिया है, आपका नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड था, आपने बीटेक लिया है तो सोच के कंप्यूटर साइंस, तो बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे mysurgery.com है, अच्छा चैनल है सी लैंग्वेज सीखने के लिए, पाइथन के लिए भी काफी सारे चैनल्स है, कोड विद हैरी है, बहुत सारे चैनल्स हैं आजकल। तो इतना रिसोर्स आ गया है कि आपको मतलब कि किसी चीज के अबंडेंट नहीं पड़ेगी। आप बस ऑनलाइन कोई भी चीज खोजो, आपको ढेर सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर से ही हमें फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम फाइनल ईयर में आएंगे तब प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए बहुत सारे जैसे कि लड़के गांव से बिलोंग्स करते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं या सिटी से, और बोलते हैं हम हिंदी मीडियम से 10th 12th किया है, तो क्या हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं? एडमिशन लेने के बाद क्या हम उसमें जैसे कि एडजस्ट कर सकते हैं? क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगा? क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या इंग्लिश सीख सकते हैं? क्या बैक तो नहीं लगेगा? बहुत सारे लड़के हमारे व्यूअर्स को ऐसे डाउट रहता है, जैसे कमेंट पे वो लोग करते रहते हैं, तो क्या ये कैसे हैंडल कर सकते हैं इसको हम? नहीं, मतलब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, मतलब मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करता था। अपने बारे में बताओ तो मैं भी विलेज से ही बिलोंग करता था, बहुत हाई फाई स्कूल से मैंने भी पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन मेन मैटर करता है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप मतलब एक मेन कर होता है कि आपका एक माहौल सही होना चाहिए। जो चार दोस्तों के बीच में आप रह रहे हो वो कैसा सोचते हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, कुछ हेल्दी डिस्कशंस करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो, वहीं से आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा। अच्छा। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते मॉक इंटरव्यूज दोगे, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और फिर वहीं से आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगी। What should be our primary focus on second year? You know, our second year, after second year, our core branches will be start. Then what should we focus on? Which technology? I mean, according to me, on second year, since
आपका थोड़ा-सा मतलब कोर स्टार्ट होने लगता है, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। हाँ, हाँ। तो स्टार्टिंग टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर्स में लाइक एरे, स्ट्रिंग्स होती हैं, जो एक मतलब बेस स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। तो वहाँ से डीएसए स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हो, प्लस वेब डेवलपमेंट में भी आपको इंटरेस्ट है अगर, या किसी भी टेक में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, तो वेब डेवलपमेंट में या तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट काफ़ी बेसिक चीज़ें हाँ, हैं, हाँ, तो वो हाँ। आपको स्टार्ट करना चाहिए। कुछ सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको हुँ। धीरे-धीरे प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करने हैं। हाँ, हाँ। तो लेट्स से आपने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सीखा, तो आप कोई एक सिंपल सा वेब प्लेटफ़ॉर्म बना दो, लेट्स से कैलकुलेटर बना दो, या कोई हाँ। सिंपल ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बना दो। हाँ, हाँ। तो आपको उस माइंडसेट से पढ़ना है कि मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया कि एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है, उससे फिर आज की दुनिया में मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खासकर सेकंड ईयर में ये चीज़ें तो स्टार्ट कर ही दी जाती हैं कॉलेज में, डीएसए भी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो डीएसए आपको पढ़ने के साथ-साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। आप देखो जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स है कोडिंग के लिए है, जैसे हैकर रैंक है, लीड कोड है, कोडशेफ है। वो थोड़े से आप स्टार्ट कर सकते हो हैकर रैंक से, फिर जब आपके क्वेश्चन बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनने लगे, फिर आप धीरे-धीरे प्लेटफ़ॉर्म पे स्विच करो, लाइक लीड कोड पे जाओ, कोडशेफ पे जाओ, तो वहाँ धीरे-धीरे आप अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो। प्लस इसके साथ-साथ और भी जो कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट्स हैं लाइक डीबीएमएस है, नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये जो एसडीएलसी मॉडल्स वगैरह सिखाए जाते हैं, वो पे भी आपको फोकस करना है कि कंप्यूटर में जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में भी, क्योंकि इंटरव्यूज में ये सभी पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस हो गए, डीबीएमएस के क्वेश्चंस हो गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ कोडिंग ही करना है, आपको ऑल राउंड जो भी सब्जेक्ट्स आपको सिखाए जा रहे हैं उस पे आपको फोकस करना है। तो एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, इंटरव्यू में लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, तो ओवरऑल आपको उस पे सेकंड ईयर से या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आपको उस पे फोकस करना है। What is use of DSA in real time? So basically, DSA stands for data structures and algorithm. So if I talk about data, like data structure तो हमें क्या सिखाती है कि लेट्स से कि कैसे भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा को कैसे रखना है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट, ये। तो मतलब कोई भी कंपनी आपको प्लेसमेंट लेने आई है तो वो क्या सोचती है कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्ट्रांग हो। तो आपके कॉलेज, सिंस आप कॉलेज पास आउट हो, तो वो डीएसए के ही हेल्प से आपको सोचते हैं कि बंदा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है और इसका थोड़ा सा थिंकिंग पावर अच्छा है, क्वेश्चंस लगा लेता है, कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लगा, जैसे आप डीएसए में आगे बढ़ोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करता है कि ऑर्डर ऑफ एन में लगाना है, ऑर्डर ऑफ 1 में लगाना है, या एन स्क्वायर है, क्या है। तो उसमें में मतलब कंपनी ये सोचती है कि ये बच्चा क्वेश्चन लगा ले, मतलब इसका एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग है। तो वहाँ पे डीएसए का मतलब मेन रोल आता है कि आप अगर क्वेश्चंस लगा ले रहे हो, टर्म कॉम्प्लेक्सिटी में अगर लगा रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, तो वहाँ से आपका मतलब कि कंपनीज ज़्यादा चांस होती है हायर करने के लिए। Suppose I don't know DSA, but I want to get in IT sector. Which types of company hire me? I mean, if you don't know DSA, so there are different companies. Like if I talk about TCS, so in TCS, if you go for high package, then there is a demand of DSA. But if you go for low package, like average package 3.5, 4.5, so they basically start with aptitude questions. So if you're not interested in coding, तो आप aptitude पे focus कर सकते हो, aptitude अच्छे से लगा सकते हो, प्लस अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स की जो सब्जेक्ट है उस पे आप लगा सकते हो, उस पे आप फोकस कर सकते हो। Suppose what types of project we should develop in third year? Okay, so like if you are already in third year, so you are almost in the mid of your placement session. Like third year से ही placement आपका start हो जाता है, कंपनीज नहीं placement तो internship आपको कोशिश करनी है कि आप इंटर्नशिप ग्रैब कर रहे हो। आपके रिज्यूमे अगर आपने इंटर्नशिप लगा दिया तो इसका एक प्लस पॉइंट मिलता है कैंडिडेट के मतलब शॉर्टलिस्ट होने में। तो प्रोजेक्ट में देखा जाए, लेट्स से आपने अब वेब डेवलपमेंट सीखा है, तो आप वेब डेवलपमेंट की चीज़ों पे फोकस करो मॉल स्टैक में, या लेट्स से आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिससे ओवरऑल मतलब कि डेटाबेस यूज हो रहा है, फ्रंट एंड में कोई टेक्नोलॉजी है, बैक एंड में कोई टेक्नोलॉजी है, लेट्स से फ्रंट एंड में आपने रिएक्ट पे कोई लेट्स से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है, तो फ्रंट में लेट्स से आपने रिएक्ट बनाया है, रिएक्ट यूजिंग फ्रंट एंड यूज किया है, बैक एंड में आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज किया है, डेटाबेस आपने SQL यूज किया है, NoSQL यूज किया है। तो एक
एक ऑलराउंड वन स्टैक के अराउंड अगर आपने सीखा है टेक्नोलॉजी तो उसके अराउंड हम्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, या मतलब जो भी आपको लगे थोड़ा सा अच्छा प्रोजेक्ट होना या चाहिए, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, या सिंपल प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए कि बस या एक फ्रंट एंड में ही जो हो रहा है। या ऐसा कुछ होना चाहिए कि लॉग इन साइन अप का चीज होना चाहिए, या कि नया स्टूडेंट आता है तो वो लॉग इन कर पाए, हम्म उसको ओटीपी जाए। अगर मैं ई हम्म कॉमर्स के अराउंड अगर हम्म मैं बताऊं जिसपे मैंने काम किया या था, कि स्टूडेंट आता है और वो या साइन अप करता है, लॉग इन करता है, या तो डेटाबेस में उसका क्रेडेंशियल सेव होने हम्म चाहिए, फिर एक वन टाइम टोकन जनरेट होना चाहिए, उसके या मोबाइल नंबर पे जाना चाहिए, फिर वो साइन अप कर पाए, फिर या वहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले हो, फिर वो लॉग आउट कर पाए जिसमें आपका स्टेट मैनेजमेंट रिडक्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो एक ऑलराउंड मतलब फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस यूज करके आपको थर्ड ईयर में अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। या जैसे कि आप फोर्थ ईयर में, जैसे कि फाइनल ईयर में हमें हमें जॉब लेना है, तो और टेक्नोलॉजी जैसे कि जावा हो गया, डीएसए हो गया, डेटाबेस हो गया, डॉट नेट पीएचपी हो गया। जैसे कि एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी होते हैं, एक फिक्स नहीं है। बाहर भले ही जावा पे काम होता हो, पाइथन पे, डॉट नेट पे काम होता है, लेकिन अगर आप जैसे कॉलेज के स्टूडेंट है तो आपको जैसे कि सब सीखना पड़ता है। Right. तो अगर कोई लड़का चाहता है कि जैसे कि आईटी में हमने देखा है कि कंपनियां हायर कर लेती है, हायर करती है, जैसे जावा पे इंटरव्यू, हर चीज डीएसए जैसे जो भी कोडिंग होता है जावा पर ले लेगी, लेकिन अंदर जाने के बाद किसी भी टेक्नोलॉजी पे डाल देती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तो होना या पड़ेगा, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि एक कॉलेज ग्रेजुएट है तो उससे हम्म यही सब चीजें पूछी जाएंगी जो उसने हाँ पढ़ा है, जैसे जावा हाँ पढ़ा हाँ है, हाँ सी प्लस प्लस पढ़ा है, सी पढ़ा हाँ है, हम्म तो उसके हिसाब से वो हायरिंग कर लेते हैं ताकि उन्हें हम्म लगता है हाँ बच्चा कर लेगा, तो हम्म उसको मैंने ट्रेन किया तो कर लेगा। बाकी हाँ जैसे ही आप कॉर्पोरेट में कंपनी में जाते हो फिर हाँ वहाँ पे आपको ट्रेन किए जाते हैं, हम्म तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आपको उसी टेक्नोलॉजी में डाला जाता है। जैसे कोई हाँ जावा का प्रोजेक्ट है तो हाँ आपको जावा में टीम में डाला हाँ जाएगा, हाँ उसके हाँ लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप किसी एक टेक्नोलॉजी पे स्टिक नहीं कर सकते हो। हम्म अगर आप स्टार्टिंग एज में हो, बाद में 4-5 साल एक्सपीरियंस के बाद आप एक पर्टिकुलर फील्ड चूज कर सकते हाँ हो कि हाँ मुझे इसी में अपना एक्सपर्टीज लेना है, हम्म तो उसके अराउंड आप मूव कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में, ताकि जो भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आए हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ उसमें, और ऑलराउंड आप चीज़ों को सीखो। या आईटी में एक टेक्नोलॉजी फिक्स नहीं है, हम लोग को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट हम लोग राइट। को लर्न हाँ करना है, सीखना है। तो क्या हाँ। ये इजी है कि डिफिकल्ट है? जैसे कि अदर ब्रांच में हमने देखा कि लड़का सिविल में गया तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब वो जॉब पे स्टार्ट कर देगा, जो ऑफिस टाइम में जो भी टाइम में जाएगा आएगा, रूम पे कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हम्म, मैकेनिकल से में, इलेक्ट्रिकल से में। हम्म, लेकिन जो सीएसआईटी है थोड़ा डिफरेंट है, हम्म। इसमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो क्या ये सबके लिए पॉसिबल है? मतलब क्यों नहीं पॉसिबल है, लोग कर ही रहे, इतने सारे कंप्यूटर साइंस हम्म इंजीनियर सब लोग कर ही रहे हैं। हम्म मतलब ये डिपेंड करता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में हम्म बताया कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हाँ हो। हाँ अगर आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे, चीज़ों को सीखोगे नहीं, तो हम्म फिर आप मतलब कि फिर वही बात आती है कि आपका पैकेज ज़्यादा ग्रो नहीं हाँ करेगा, हाँ आप उसी कंपनी में रह जाओगे हाँ जिस चीज़ हाँ को सीख रहे हो। हम्म तो अगर आपको अच्छा चाहिए कि आपको अच्छा खासा पैकेज बनाना हम्म है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो हम्म जो भी टीम में रिक्वायरमेंट आ रही है उसको हम्म आपको सीखना पड़ेगा, नए नए हाँ सर्टिफिकेशन करने हाँ पड़ेंगे, ताकि लेट्स से आप स्विच भी करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा हम्म पैकेज, हाँ अच्छा सैलरी हाइक लेना चाहते हम्म हो, तो उसके लिए आपको मार्केट में जो ऑन डिमांड टेक्नोलॉजीज है हम्म वो आपको सीखना चाहिए। आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे स्टिक रहोगे तो फिर वो आपको ज़्यादा पैकेज में ग्रो नहीं हेल्प नहीं करेगा। हाँ। अच्छा, जैसे कि कितने राउंड का इंटरव्यू होता है अगर कोई भी कंपनी जैसे कैंपस आता है, तो कितने राउंड कंडक्ट कराता है? मतलब अगर कैंपस में बात करें तो हम्म ऑफ कैंपस में तो वैसे मैं बात हम्म करूँ तो पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हाँ होती है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में हम्म रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है। वो हाँ जो हाँ कॉलेज प्लेसमेंट जो सेल है वो हाँ मैक्सिमम सारे बच्चों को बैठाता है। कुछ हम्म कुछ कुछ कंपनीज में क्राइटेरिया होता है कितना सीजीपीए चाहिए हाँ वो हाँ चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 7 या 6 अबव हो हम्म तो आपको बैठा लेते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि जैसे आईटी कोई कंपनी है तो उसमें हम्म कोई पहले कोडिंग राउंड होता है। हाँ हाँ तो कोडिंग राउंड में अब कोई अच्छी कंपनी है तो सिर्फ हाँ डीएसए से पूछते हैं। हाँ कोई सर्विस बेस्ड कंपनी, कोई नॉर्मल कंपनी है तो वो हाँ 2-3 क्वेश्चन जैसे कि नॉर्मल लेवल के हाँ हाँ क्वेश्चंस, कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस देते हैं, कुछ आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस देते हैं, लाइक हाँ डीबीएमएस के क्वेश्चंस, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन। तो फर्स्ट राउंड में आपका हम्म, मोर और लेस कोडिंग राउंड ही होता है। या अभी सेकंड राउंड में अगर आपने कोड फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया तो सेकंड राउंड में आपका इंटरव्यू राउंड होता है। या इंटरव्यू राउंड में वही आपने आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी या डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, उस हिसाब से आपके हम्म इंटरव्यूज होते हैं। फिर थर्ड राउंड में बहुत बहुत कंपनीज में जैसे
पहले होता है कि आपका मैनेजरियल राउंड होता है, हम्म, फिर एचआर राउंड होता है, हम्म, वो कंपनी पे डिपेंड करता है, लेकिन हम्म, वैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में हम्म, आपका टेक्निकल इंटरव्यू के बाद एचआर इंटरव्यू होता है। हाँ हाँ। तो आपके देखने से जैसे कि अगर हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, जैसे एज ए फ्रेशर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या फोकस देना चाहिए? मनी पे फोकस देना चाहिए, पैकेज पे, या अच्छी कंपनी पे फोकस देना चाहिए जहां पे हमें लर्न करने का जैसे अच्छा मौका मिले? हाँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग पहले आपको अपने स्किल पे ध्यान देना हाँ चाहिए, हाँ। आपके लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। एट द हम्म, एंड पैसा तो बढ़ जाएगा, हम्म, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही मतलब सोचोगे हम्म, कि आप कर कुछ नहीं रहे हो, लेकिन आप हाँ सोच रहे हो, ड्रीम कर रहे हो कि मेरा हाँ। 40 लाख पैकेज होना चाहिए, हम्म, 50 लाख हो जाना चाहिए, तो दैट विल नॉट वर्क, राइट? हम्म, तो आपको टेक्निकली साउंड होना है, स्टार्टिंग के हम्म, कुछ साल को मेहनत करना है, चीज़ें सीखनी है, हम्म, कैसे कॉर्पोरेट चलता है, क्या हाँ। ऑन डिमांड टेक्नोलॉजीज हैं। हम्म, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल पे ध्यान देना चाहिए। 1-2 हम्म, साल आपने अगर स्किल पे ध्यान दे लिया, मार्केट की एक सिचुएशन को समझ लिया, हाँ क्या हाँ। डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज़ है वो सीख लिया, हम्म, तो पैकेज तो आपका एक्स्पोनेंशियली बढ़ेंगे, नो हम्म। डाउट। Most of people getting doubt what is difference between service based company and product based company? मतलब सी एट द नेम सजेस्ट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या होती है, उनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मार्केट में सेल करते हम्म, हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होता है, किसी हम्म, दूसरी एज अ कंसल्टेंसी किसी दूसरी कंपनी के लिए हम्म, वर्क करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, सिंस मैं अभी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही हम्म, हूँ, तो सारी कंपनीज के कुछ ना कुछ फायदे या नुकसान है। हाँ तो हाँ। मेरे अकॉर्डिंग मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के नो डाउट अच्छे हम्म, पर्क्स तो होते ही हैं, चीज़ें पैकेज हाई होता है, ये हाँ होता है, हाँ। लेकिन आपको चीज़ें सीखने को कहाँ मिलती है हाँ वो डिपेंड करता है। हाँ तो हाँ। आप सर्विस बेस्ड कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो मैटर नहीं करता। किसी भी कंपनी में आप सीख रहे हो, हम्म, ये चीज़ें मैटर करती है मेरे हिसाब से। हाँ। तो जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड, किसमें हमें इजीली जॉब मिल जाता है? जैसे ऐसे होता है ना कि अगर सर्विस बेस्ड ज्वाइन करना है तो कुछ ज्यादा लर्न करना पड़ेगा, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, मतलब आजकल तो कोई भी कंपनी हो, वे ऐसे ही कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर रहे हैं जो हम्म, थोड़ा सा अच्छा टेक्निकली साउंड हो। तो हम्म, आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सिंस हाई पैकेज देती है, उनके हम्म, एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से आपको मेहनत करना हम्म, पड़ेगा, उस हिसाब से आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में आप जा रहे हो, हम्म, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑलराउंड चीज़ें आपको सिखाई हम्म, जाती हैं, टेक्निकली आपको वहाँ भी साउंड होना है। हम्म, तो मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में, कैसा कंपनी इंटरव्यू ले रहा है। बहुत सर्विस बेस्ड कंपनीज काफ़ी टफ इंटरव्यूज हाँ लेते हैं, हाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टफ इंटरव्यूज नहीं लेते हैं। तो हाँ। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो। जैसे कि हमें किस प्रकार का, जैसे एज ए फ्रेशर विच टाइप्स ऑफ रिज्यूम वी शुड मेक? मतलब या resume is very important because this is the first step any हम्म, recruiter see। हम्म, एंड आपको बताऊँ तो एचआर बहुत ज़्यादा टाइम आपके रिज्यूमे पे नहीं हाँ, लगाता है। नहीं लगाता, बेसिकली हाँ। वो 7 से 10 सेकंड में ये हम्म, रिज्यूमे फिल्टर करता है, हाँ 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 ये सही है, ये सही है, तो हाँ ठीक है, हाँ इसको नेक्स्ट प्रोसीड में करते हैं। हाँ। तो रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ फ्रेशर के लिए सिंगल पेज का हम्म, रिज्यूमे होना चाहिए। उसमें आपकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, लाइक हाँ आप किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कोड कर रहे हो, तो हाँ आपने लीड कोड का यूआरएल हाँ मेंशन हाँ कर दिया, हाँ आपने कोड शेफ का यूआरएल मेंशन कर हाँ। दिया, फिर आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल मेंशन कर हम्म, दिया, आपने अपना नेम दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, हम्म, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी दिया, प्लस हम्म, आपने कॉलेज में देखा जाए तो आपने बेसिकली आपने ऐसा लाइक हम्म, बीटेक कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, तो इस ये ईयर है, ये इतना हम्म, सीजीपीए है, वो आप मेंशन कर सकते हो। हम्म, प्लस आप प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो, हम्म, प्रोजेक्ट में आपने क्या टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ किया, हम्म, प्लस अगर वो किसी भी आपने उसको लाइव किया है, हाँ किसी हाँ पे किसी एप्लीकेशन पे डिप्लॉय किया है, तो हाँ उसका हाँ। यूआरएल दे सकते हो, गिटहब हम्म, रिपोजिटरी का लिंक हाँ दे हाँ सकते हो। हाँ। मतलब जो एक टेक्निकल रिक्रूटर के हिसाब से होना चाहिए। अब हम्म। ऐसा नहीं कि आपने अपनी फैमिली का बैकग्राउंड दे दिया रिज्यूमे में, वो मैटर वो मतलब हाँ, वो सब नहीं डालना है, वो सब नहीं हाँ डालना है। आपको हाँ टेक्निकली साउंड होना है, हाँ हाँ। ये टेक्निकल स्किल्स हैं, ये मेरे सॉफ्ट स्किल्स हैं, हम्म, ये मैंने चीज़ें सीखी हैं, लाइक डीबीएमएस, इतना हम्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लैंग्वेजेस, हम्म, ये वेब डेवलपमेंट के लैंग्वेजेस, ये हम्म, डेटाबेस के लैंग्वेजेस, इस हम्म, प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया हाँ है, हाँ हाँ। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। जैसे कि आपने अभी नाम लिया लिंक्डइन का, तो क्या हमें, अगर स्टूडेंट है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का, तो हम नेटवर्क कैसे बनाए अपना? जैसे कि अगर हम केवल प्रिपरेशन ही कर रहे हैं तब तक काम नहीं चलने वाला है, जॉब लेना है तो कुछ अलग अलग नेटवर्क मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। सीनियर के साथ, हुँ, सुपर सीनियर के साथ, किसी राइट। कंपनी के साथ विजिट जॉब पोर्टल करना पड़ेगा। तो हमें नेटवर्क कैसे बनाना चाहिए? कौन कौन से ऐसे पोर्टल वेबसाइट है जहाँ पर जाकर हम एक दूसरे से ईच अदर कंटेक्ट कर सकते हैं? मतलब नेटवर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम्म, आपका नेटवर्किंग अच्छा है, तो लेट्स से हाँ, कॉलेज प्लेसमेंट में आपको हेल्प नहीं मिल रही है, लेकिन हम्म, लिंक्डइन पे आपने हाँ एचआर्स को रिक्रूट किया है, या हाँ जो हाँ आपके कॉलेज प्लेसमेंट से हाँ, सीनियर्स हैं, हाँ, उन सब का अच्छा कॉन्टैक्ट है, आप लिंक्डइन पे हुँ, डेली टाइम स्पेंड कर रहे हो, हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हाँ, आते हैं, वहाँ भी अप्लाई करो आप।
तो अगर आपका अच्छा नेटवर्क है तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। लेट से आपने किसी HR से कांटेक्ट है, किसी हाँ सीनियर से कांटेक्ट है, उनके टीम में किसी का रिक्वायरमेंट है, हाँ हाँ आप टेक्निकली साउंड हो, उनको हाँ लगता है कि हाँ एक बेटर कैंडिडेट है, हम्म। तो वहां पे आपको रिफरल दे सकते हैं। अच्छा। तो लेट से अगर आपको रेफरल किसी भी कंपनी में मिल गया तो हम्म। आपको इनिशियल राउंड्स होती हैं वो हटा दी जाती हैं, हाँ तो हाँ। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू राउंड होता है। अच्छा। तो अगर आपका अच्छा कनेक्शन है तो वहाँ से हम्म आपको चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी हम्म कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कि ये हम्म टेक्नोलॉजी चल रहा है, वो चल रहा है, प्लस रेफरल अपॉर्चुनिटीज काफ़ी गेन हो जाती है। हम्म तो अगर आपके पास रेफरल अपॉर्चुनिटी मिल गया तो प्लेसमेंट लेना हम्म। थोड़ा सा ईजी बन जाता है। जैसे आपने कॉलेज राउंड, जैसे कि ड्यूरिंग कॉलेज आपने कौन कौन सा मिस्टेक किया, जैसे प्लेसमेंट लेते समय, जैसे कि आप तो स्टूडेंट है तो एक बार में परफेक्ट नहीं हुआ होगा, एक बार में जॉब क्रैक नहीं किया होगा, तो क्या क्या आप मिस्टेक किया, जैसे कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स वो सब मिस्टेक ना करे। हाँ, मतलब मैंने जो मिस्टेक करी कि फर्स्ट क्या होता है कि जैसे हम्म आपने बीटेक में सबको लगता है कि कंप्यूटर साइंस मतलब बीटेक में हम्म। इंजीनियरिंग लाइफ एंजॉय करते हाँ हैं हाँ कि हाँ हाँ। स्टार्टिंग के ठीक है। ये तो है। हाँ, फाइनल ईयर हाँ में आएंगे फिर देखेंगे प्लेसमेंट का। हाँ हाँ स्टार्टिंग थोड़ा मौज हाँ मस्ती करते हैं, कॉलेज लाइफ हाँ। एंजॉय करते हैं। मैं नहीं हम्म कर रहा हूँ कि आप हम्म। मौज मस्ती नहीं करो, हाँ हाँ। लेकिन एक लिमिट पे होना चाहिए। क्या? हाँ। आपको आपको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि हम्म मुझे मजाक मस्ती भी जो करना है एक हम्म लिमिट में करना है। तो वो मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा कि हम्म आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड होना है, मौज हम्म। मस्ती भी करो लेकिन हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ प्लस आपको थियोरेटिकली थोड़ा सा मतलब थियोरेटिकली भी जाना हाँ है लेकिन हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। हाँ ये हाँ चीजें थोड़ी सी मैंने बाद में देखी, जब मैंने 2 इंटरव्यूज हाँ देखे हाँ। तो वहाँ मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज मेरा कम है। अच्छा। हाँ तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा प्रोजेक्ट वगैरह पे और मेहनत किया हाँ और भी चीज़ें हाँ लगाई, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, अच्छा अच्छा हाँ चाहिए। हाँ हाँ प्लस जब अपने कनेक्शन की बात करी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ चीज़ है। हाँ। आपके नेटवर्क भी अच्छे होने चाहिए। तो थर्ड हम्म। ईयर फोर्थ ईयर में मैंने स्टार्ट किया, फिर हम्म। लिंक्डइन पे चलते हैं, थोड़ा हाँ सा देखते हैं हाँ क्या चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग एज में ही कर लेना चाहिए हाँ मेरे हाँ। हिसाब से। जैसे कि इंटर्नशिप के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या अगर कोई इंटर्नशिप मिलता है फाइनल ईयर में तो क्या हमें इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहिए, या किसी जैसे जॉब के पीछे लगना चाहिए कि हमें फुल टाइम जॉब ही चाहिए? नहीं, अगर आप थर्ड ईयर में हो, हम्म। फोर्थ ईयर के हाँ। सेमेस्टर्स में हो, स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में, तो अगर आपके पास इंटर्नशिप्स हैं तो हम्म। उसका एक प्लस बेनिफिट मिलता है हाँ हाँ। कि लेट्स से अगर कंपनी में आप जाते हो तो उनको लगता है हाँ हम्म इसने ऑलरेडी इंटर्नशिप करी हुई हम्म। है, कंपनी में काम कर चुका है, हाँ तो उसका हाँ एक एडवांटेज मिलता है हाँ आपको। हाँ प्लस इंटर्नशिप में क्या होता है कि चाहे मैं बताऊं, मेरा स्टार्टिंग में इंटर्नशिप लग गया था, हाँ मुझे फिर क्लास जाने का मेरा फंडा हाँ खत्म हाँ हो गया था हाँ हाँ कि मैंने ओडी लगा ली थी कि मेरा हाँ। इंटर्नशिप लगा, मैं अपना इंटर्नशिप का काम कर रहा था। तो अपार्ट फ्रॉम जॉब, लेकिन अच्छा। वो है कि चीजें सीखने को मिलती हैं आपको। हम्म। आप स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में काम करने लगते हो, हाँ वहां से हाँ। फिर प्लस ये भी फायदा होता है, प्लस ये भी होता है कि लेट्स से उसी कंपनी में फुल टाइम अच्छा। ऑफर ले सकते हो। हाँ अगर आपने इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म किया हाँ हाँ तो वहीं हाँ से आपका इंटर्नशिप फुल टाइम रोल में हाँ हाँ कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक अच्छा एडवांटेज है मेरे हिसाब से, स्टार्टिंग ऑफ इंटर्नशिप से हाँ करना चाहिए। हाँ अगर हाँ। मिल जा रहा है तो अच्छी बात है इंटर्नशिप। अगर मान लीजिए कोई लड़का इंटर्नशिप किया है, तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी में 3 राउंड जैसे कि इंटरव्यू है, तो क्या उसको कुछ ऑफर डिस्काउंट जैसे कि कुछ मिलेगा क्या? क्या अगर इंटर्नशिप किया है तो उसका 2 ही राउंड होगा कि उसको 3 राउंड ही फेस करना पड़ेगा? मतलब नहीं, ऐसा कुछ इंटर्नशिप डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है हाँ कि आपको हाँ। कितने राउंड्स में क्या करना है। हम्म मतलब जो उनके राउंड्स हैं, जो कंपनी की फॉर्मेलिटी है वो हम्म तो होगी, हम्म। लेकिन वहां से प्लस बेनिफिट ये मिलता है कि आप ऑलरेडी चीजों को कर रहे हो, हाँ चीजें हाँ सीख रहे हो, हाँ तो हाँ। वहां से उनको लगता है कि हाँ ये हम्म कैंडिडेट काम कर चुका है, तो ये हम्म। मेरे टीम के लिए हेल्पफुल होगा। हाँ हाँ। तो वहां से आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आज हम लोगों ने बहुत सी चीज़ सीखा, जैसे कि स्टार्टिंग बीटेक के स्टार्टिंग एडमिशन लेते हैं तो फाइनल ईयर तक हमें जैसे प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, हमारा बेस क्या होना चाहिए ताकि हम फाइनल ईयर तक जाते-जाते जॉब पा सकें। जैसे इन्होंने बताया कि हमें जैसे किन-किन टेक्नोलॉजी पे फोकस देना चाहिए और कौन-कौन सा गलतियाँ हमें नहीं करना चाहिए। कैसे हर सेमेस्टर को अपना फाइनल ईयर लेकर चलना चाहिए। हर सेमेस्टर, हर ईयर अपना टारगेट होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ इस सेमेस्टर ईयर से अचीव करना है, तभी फाइनल ईयर में हम जॉब ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही पॉडकास्ट हम लोग लाते रहेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि आईटी के डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड से हम ऐसे पॉडकास्ट लाएंगे और अपलोड करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।